वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश वीव्स बुक का चैप्टर 5 द बैटल ऑफ मुलान। इस वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द 5th सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा इन नॉर्दर्न चाइना। यह सामान्य युग की 5वीं शताब्दी है और यह उत्तरी चीन की बात है। चाइना हैज़ बीन अटैक्ड बाय फॉरेनर्स। चीन पर विदेशियों ने आक्रमण कर दिया था, हमला कर दिया था। ये उस समय की बात है। दिस बारबरस पीपल लिव इन टेंट्स एंड हर्ड हॉर्सेस। बारबरस मतलब होता है बर्बर, और ये बर्बर लोग तंबुओं में रहते थे, टेंट में, और घोड़े पालते थे। दे नो नथिंग ऑफ चाइनीज़ आर्ट एंड लर्निंग। और ये केवल चीनी कला और विद्या के अलावा और कुछ नहीं जानते थे, इन्हें और कोई ज्ञान नहीं था। दे विल ruin आवर कंट्री। वो हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। आई वॉन्ट एवरी चाइनीज़ पर्सन टू बी आर्म्ड एंड टू फाइट फॉर द नेशन। और मैं चाहता हूँ कि हर चीनी नागरिक हथियार उठाए और देश के लिए लड़े। Reach out to every village and town with the orders that every family must send one man to fight the Tartars। और हर गांव और कस्बे तक ये आदेश पहुंचाओ कि हर परिवार से, हर फैमिली से एक व्यक्ति युद्ध के लिए भेजा जाए ताकि तातरों से लड़ा जा सके। तो ये यहाँ पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि तातरों से लड़ने के लिए चीनी परिवार का हर एक सदस्य सामने आए और अपने राष्ट्र के लिए लड़े। इन वन विलेज लिव्स अ वीवर गर्ल कॉल्ड मुलान। वीवर मतलब बुनकर, जो बुनाई करते हैं। एक गांव में एक बुनकर लड़की रहती है जिसका नाम मुलान है। शी हैज़ नो मदर और ब्रदर और सिस्टर। उसकी ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है। शी लिव्स विद हर ओल्ड फादर। और वो अपने बूढ़े पिता के साथ रहती है। शी वीव्स एंड लिव्स अ लोनली लाइफ। और वो बुनकर का काम करती है, बुनाई का काम करती है और एकांकी जीवन बिताती है। एवरीवन मस्ट जॉइन द आर्मी और ही एंड हिज फैमिली विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पर आदेश आता है, हर आदमी को सेना में शामिल होना होगा, अन्यथा उसे और उसके परिवार को दंडित किया जाएगा। एवरी स्क्रोल हैज़ योर फादर्स नेम। हर स्क्रोल पे, यानी जो ऑर्डर आया है, उस पर आपके पिता का नाम है। ये लेडी जो है वो मुलान को बताती है। आई हैव नो ब्रदर एंड फादर इज़ टू फीबल। फीबल मतलब वीक, कमज़ोर, एंड ओल्ड। तो यहाँ पे मुलान कहती है, मेरा और कोई भाई नहीं है और मेरे पिताजी बहुत कमज़ोर और बूढ़े हैं। वाई कांट द किंग बी काइंड। तो राजा दयालु क्यों नहीं हो सकते? मतलब जब मेरे परिवार में इस युद्ध में जाने के लिए कोई भी नहीं है, मेरे पिताजी जो हैं वो बूढ़े हैं और कमज़ोर हैं, तो क्या राजा दया नहीं दिखा सकते? आई विल ट्रेन टू राइड अ हॉर्स। मैं घुड़सवारी सीखूँगी। आई विल बाय अ ब्रिडल। और मैं एक लगाम खरीदूंगी। आई विल ड्रेस एज ए मैन एंड टेक माई फादर्स प्लेस इन द किंग्स आर्मी। और मुलान ये तय करती है कि मैं पुरुषों जैसे वस्त्र पहनूंगी और राजा की सेना में अपने पिता का स्थान लूँगी। यानी मैं अपने बूढ़े पिता को नहीं भेजूंगी, लेकिन उनकी जगह घुड़सवारी सीखकर उस सेना में भाग लूँगी। आई विल लीड द कैवलरी एंड राइड लाइक अ विंड। और मैं उस घुड़सवार सेना का नेतृत्व करूंगी, साथ ही साथ हवा की तरह दौड़ूंगी। तो ये मुलान जो है वो ये निश्चय करती है कि वो अपने परिवार में से खुद जाएगी। मुलान के तय करने के पर कि वो आर्मी ज्वाइन करेगी, शी गोज़ टू द ईस्टर्न मार्केट टू बाय अ स्टीड। वो पूर्वी बाज़ार घोड़ा खरीदने के लिए जाती है। शी गोज़ टू द वेस्टर्न मार्केट टू बाय अ सैडल। वो काठी खरीदने के लिए पश्चिमी बाज़ार जाती है। शी गोज़ टू द नॉर्दर्न मार्केट टू बाय अ लॉन्ग विप। और एक लंबा चाबुक खरीदने के लिए उत्तरी बाज़ार जाती है। शी गोज़ टू द सदर्न मार्केट टू बाय अ ब्रिडल। और वो लगाम खरीदने के लिए दक्षिणी बाज़ार जाती है। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, मुलान रीचेज द आर्मी कैंप एट द येलो रिवर हुआंग।
और वो एक लंबी यात्रा के बाद पीली नदी के किनारे स्थित हुआंग हे नामक सैन्य शिविर में पहुंचती है। नो वन रिकॉग्नाइज हर एज अ वुमेन, और कोई भी उसे महिला के रूप में नहीं पहचान पाता। एट डॉन दे लीव द हुआंगहे, भोर होते ही वो हुआंगहे से निकल पड़ते हैं, यानी ये जितने भी सैनिक इकट्ठे हुए हैं वो वहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें मुलान भी शामिल है। दे रीच ब्लैक माउंटेन बाय डस्क, डस्क होता है शाम, वो शाम तक ब्लैक माउंटेन नामक जगह पर जो कि यान में है पहुंच जाते हैं। द चाइनीज़ फाइट द टाटर्स, और फिर वो जितने भी चीनी लोग हैं वो तातरों लोगों से लड़ते हैं। मुलान rises up the ranks quickly until she heads her own company of soldiers. मुलान तेजी से रैंक में ऊपर उठती है और अंततः सैनिकों की अपनी कंपनी का नेतृत्व करती है। मोस्ट इनलाइटेंड वन, दिस कमांडर हैज़ नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैन, और वहाँ पर उसकी तारीफ होती है। परम ज्ञानी, इस सेनापति ने एक भी आदमी नहीं खोया है। यानी जो सेना के टुकड़े होते हैं तो जिसमें कमांडर्स नेतृत्व करते हैं उसमें धीरे धीरे करके सैनिक कम होते जाते हैं क्योंकि वो दूसरे सेना से लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मुलान की तारीफ़ हो रही है कि उसने अभी तक अपना एक भी आदमी नहीं खोया है। सो हिज सोल्जर्स आर फियरसली लॉयल येट फियरलेस इन बैटल, इसीलिए उसके सैनिक युद्ध में निडर होने के साथ साथ बहुत वफादार भी हैं। डियर नेफ्यू, यू सेल्डन प्रेज इवन आवर मोस्ट नोबल जनरल्स, प्यारे भतीजे, आप हमारे सबसे महान सेनापति की भी कम ही तारीफ़ करते हैं। बट यू स्पीक सो हाईली ऑफ दिस फार्मर, लेकिन आप इसके लिए, इस किसान के लिए इतनी तारीफ़ करते हैं। ही मस्ट बी रिमार्केबल, वो ज़रूर उल्लेखनीय है, यानी वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। आई विल मेक हिम अ जनरल, और मैं इसे सेनापति बनाऊंगा। परहैप्स देन ही कैन रिड आवर कंट्री ऑफ दिस बारबियस एनिमी, शायद तब वह हमारे देश को इस बर्बर दुश्मन से मुक्ति दिला सके। मुलान इज़ नाउ अ जनरल, मुलान अब सेनापति है। शी स्पीक टू हर मैन विद कॉन्फिडेंस, वो अपने आदमियों से काफ़ी आत्मविश्वास के साथ बात करती है। बट नो वन गेसेस शी इज़ अ वुमेन, लेकिन कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि वो एक स्त्री है। आवर आर्मीज विल बी लाइक शाय डियर, हमारी सेनाएं शर्मीली हिरणों की तरह होंगी। द एनिमी विल थिंक अस ईजी प्रे, क्योंकि हमारे दुश्मन को ऐसा लगना चाहिए कि हम उनके लिए काफ़ी आसान शिकार हैं, वो हमें आसान शिकार समझेंगे। प्रे मतलब शिकार। देन व्हेन दे लीस्ट एक्सपेक्टेड द हंटेड विल टर्न इनटू द हंटर्स, और जब उन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं होगी तो शिकार किए लोग शिकारी बन जाएंगे। यानी जब वो हम पर हमला करेंगे, हमें कमज़ोर समझेंगे, वो ही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी और तब हम शिकारी बनकर उनका शिकार करेंगे। ऐसे मुलान की रणनीति थी। सेनापति को रणभूमि में रणनीति बनानी पड़ती है, और मुलान की यही रणनीति थी कि पहले अपने दुश्मन को ये साबित कर दो कि तुम कितने कमज़ोर हो, और जब वो तुम्हें कमज़ोर समझने लगे और सही समय आने पर उन पर हमला कर दो। और मुलान भी यही करती है। द चाइनीज़ कैवलरी रशेस फ्रॉम टू साइड्स एंड क्लोज इन ऑन द एनिमी एज द जॉज ऑफ अ कैट वुड क्लोज इन ऑन अ माउस। चीनी घुड़सवार सेना जो है वो दो ओर से, यानी दोनों तरफ से आक्रमण करती है और दुश्मन पर उसी तरह से आक्रमण करती है जैसे कोई बिल्ली का जबड़ा चूहे को बंद कर लेता है, चूहे को पकड़ लेता है। यानी हमें अपने दुश्मन को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। द एम्परर्स नेफ्यू इज़ इन डेंजर, अब जो सम्राट का भतीजा था वो खतरे में था। मुलान रशेस टू सेव हिम, और मुलान जो है उसको बचाने के लिए दौड़ता है। थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ सर, और उसका भतीजा जो है वो जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहता है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया श्रीमान। गो टू द रियर एंड टेंड ऑफ दैट हेड वाउंड,
मुलान उससे कहती है पीछे जाओ और सर में जो घाव लगे हैं उनकी देखभाल करो। मुलान इज़ इन टीयर्स सीइंग द एम्परर्स नेफ्यू वाउंडेड एंड इन पेन। और मुलान को उस पर दया आ जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो सम्राट के भतीजे को घायल और पीड़ा में देखती है। यू फाइट लाइक अ टाइगर एंड वीप लाइक अ मेडन। और वो कहता है तुम शेर की तरह लड़ो और युवती की तरह रो, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट इज़ बिकॉज आई एम मेड। वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक माँ हूँ। आई विल कीप योर सीक्रेट सेफली डियरेस्ट जनरल। और मुलान का जो सम्राट का भतीजा है वो कहता है मैं आपके इस रहस्य को सुरक्षित रखूँगा डियरेस्ट जनरल। After the war, Mulan steps out to greet her fellow soldier as they celebrate their hard-earned victory over the Tartars. युद्ध के बाद मुलान अपने साथी सैनिकों का अभिवादन करने के लिए बाहर निकलती है और जब वे तातरों पर अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित जीत का जश्न मना रहे होते हैं तब वो अपनी सच्चाई बताती है। We have been together for 12 long years, but we never thought that you are a maiden. वो कहते हैं कि हम 12 वर्षों से एक ही साथ रहें, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक मेडन यानी कुंवारी लड़की हो। द ऑफिसर हु वॉज द एम्परर्स नेफ्यू मैरीज मुलान। और फिर सम्राट का भतीजा जो अधिकारी भी था मुलान से शादी करता है। दे लिव हैप्पली एवर आफ्टर। और वे हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। One must remember that a woman holds up half the sky above us. हमें ये याद रखना चाहिए कि एक महिला हमारे ऊपर आधा आकाश संभाले हुए है, यानी कभी भी औरतों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो ठान लें कि उन्हें अपने परिवार की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, तो वो अपने प्राण तक दांव पर लगा सकती हैं। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 इंग्लिश वीव्स की जो प्लेलिस्ट लिंक है, उस बुक की प्लेलिस्ट लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो आप बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन हो, कोई क्वेरीज़ हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।